तो जय श्री राम बच्चों, मैं शिवभक्त एनके सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आ, कक्षा 11th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने मिसलेनियस एग्जाम्पल को डिस्कस किया था और आज हम पढ़ने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको क्या कह रहा है, देखो। The relation f is defined by fx equals to x square if x greater than equal 0 less than equal 3 and 3x if x greater than equal 3 less than equal 10, and the relation g is defined by gx equals to x square if x greater than equal 0 less than equal 2 and 3x if x greater than equal 2 less than equals to 10. Show that f is a function and g is not a function. आपको ये प्रूव करना है कि f जो है वो तो एक फंक्शन है और g जो है वो एक फंक्शन नहीं है। हम जानते हैं, वी नो दैट वेरी वेल, इफ द element of set A have unique image in set B then it is called a function. यदि एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है तो उस रिलेशन को हम क्या कह देते हैं, फंक्शन कह देते हैं। बट यदि एक एलिमेंट दो अलग अलग इमेज रखता है तो फिर वो फंक्शन नहीं होता, फिर वो रिलेशन होता है। तो यदि हम बात करें जो एफ एक्स है, यदि मैं इसमें एफ जीरो पुट करता हूं एफ एक्स में, तो जीरो तो इक्वल यहां लगा हुआ है, इसके लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो जीरो का स्क्वायर कितना आया हमारे पास, जीरो। यदि मैं थ्री पुट करता हूं इसमें एफ थ्री, देन इट इज थ्री का स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा नाइन। और थ्री हम यहाँ पे भी पुट करेंगे, देखो यहाँ पे भी इक्वल लगा हुआ है, के बीच वाले नंबर भी हम पुट कर सकते हैं। तो यदि हम F3 के लिए यहां से पता करें, 3 मल्टीप्लाई 3, एक्स की जगह हमने 3 पुट किया तो इसमें भी एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 3। तो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना, 9। मतलब एलिमेंट 3 की इमेज 9 आ रही है, यहां से भी यहां से भी। तो एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है बिल्कुल। और 10 पुट करोगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो एफ 10 यदि हमने पुट किया तो 3 मल्टीप्लाई 10 इट इज इक्वल्स टू 30। सो वी कैन से दैट all element have unique image। सभी एलिमेंट की अलग अलग इमेज है। 3 की 9, 3 की 9, चलो एक ही बात है कि यहाँ से भी 3 9 को कनेक्ट हो रहा है और यहाँ से भी 3 जो है वो 9 को ही कनेक्ट हो रहा है। सो वी कैन से दैट f is a function because all different element have different image in set B. We can say that also. बट इफ इट टॉकिंग अबाउट फंक्शन gx, यदि हम फंक्शन gx की बात करें तो ये क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर इफ x ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन इक्वल 2 एंड 3x इफ x ग्रेटर देन इक्वल 2 लेस देन इक्वल 10, ये ऐसे कह रहा है फंक्शन। तो यदि हम g0 की बात करें तो हमने इक्वल कहाँ लगा हुआ है, यहाँ। तो इसके लिए फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। इट मींस वी कैन से दैट जीरो का स्क्वायर मतलब जीरो। यदि हम एफ ये g2 की बात करें तो 2 यहाँ इक्वल लगा हुआ है, तो यहाँ रखेंगे एक्स की जगह क्या, 2। 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4। और देखो यहाँ से यदि हम देखें एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे भी है, तो ये जो 3x है वो भी इसके लिए एक फंक्शन होगा। So if we're talking about G2, then it is also 3 multiplied 2. So we can say that this is equals to 6. अब यदि हम इसको थोड़ा सा गौर से देख ले तो 2 की इमेज 4 भी है, 2 की इमेज 6 भी है। तो 2 4 and 2 6 both are element of G। बट यदि हम देखें कि 2 की इमेज 4 भी, 2 की इमेज 6 भी, तो एक सिंगल एलिमेंट की दो अलग अलग इमेज, तो इट इज नॉट ए फंक्शन। वी नो दैट all element have unique image
in set B, then it is called function. But in this situation, element 2 have two different image in set B, so it is not a function. तो हम कह देंगे कि जो G जो है वो दो एलिमेंट दो है G में, उसकी दो अलग अलग इमेज है, इसलिए G is not a function. यही आपको प्रूव करना था. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी फंक्शन. यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर देन फाइंड एफ 1.1 माइनस एफ 1 डिवाइड बाई 1.1 माइनस 1. तो देखो यदि हम बात करें एफ 1.1 माइनस एफ 1 डिवाइड बाई 1.1 माइनस 1, इट इज इक्वल्स टू एफ में x की जगह क्या लिखा हुआ है 1.1. तो जहां जहां x लिखा हुआ है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे 1.1. सो दिस इज 1.1 का होल स्क्वायर इसमें पुट कर दिया, और फिर f1 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1.1 माइनस 1. और ये 1.1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर होता है 121. तो 1.1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1.21. So it is equals to 1.21 minus square of 1 is also 1 divide by this is 0.1. इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इसमें से यदि आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या आ जाएगा देखो 0.21 डिवाइड बाई 0.1. यदि हम पॉइंट हटाते हैं तो 21 डिवाइड बाई 100, और ये हटाएंगे तो 10 डिवाइड बाई 1. इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा. एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, वन डिजिट छोड़कर आप पॉइंट लगा दोगे, सो 2.1 दैट इज योर आंसर, करेक्ट आंसर. यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू. एफ एक्स आपको इसमें गिवन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12. तो यदि हमें किसी भी फंक्शन का डोमेन फाइंड करना होता है तो हम ये चेक करते हैं कि x की कौन सी वैल्यू पर वो फंक्शन डिफाइन नहीं है, और जो वैल्यू जिस x की जिस वैल्यू पर वो फंक्शन डिफाइन नहीं हो उन सभी वैल्यूज को हम सारे रियल नंबर r में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो हम देखें, वी नो दैट वेरी वेल, यदि डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है तो डिनोमिनेटर में जीरो आना इट इज नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं है. तो जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं बनना चाहिए. अब ये चेक कर लेते हैं कि ये किस किस पर जीरो हो रहा है. इफ वी टॉकिंग अबाउट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू जीरो, देन इट विल बी मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड थर्ड. तो दिस इज इक्वल्स टू 12. तो जो माइनस 8 है मिडिल टर्म, इसके फैक्टर कर देंगे तो क्या जाएंगे माइनस 6 माइनस 2. माइनस 6 और माइनस 2 का प्रोडक्ट तो प्लस 12, और ऐड करोगे तो माइनस 8. तो क्या आ जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल्स टू जीरो. टेकिंग कॉमन x, देन इट विल बी x minus 6, and taking common minus 2, then it will be also x minus 6 equals to 0. Taking common x minus 6 in both of this, then it will also x minus 2 equals to 0. तो दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, देन वी नो दैट वेरी वेल, आइदर फर्स्ट इज जीरो और सेकंड इज जीरो. या तो ये जीरो होगा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, या फिर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. इट इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 6 एंड इट इज x इक्वल्स टू 2. तो ये जो डिनोमिनेटर है वो x की वैल्यू 2 या 6 पर जीरो हो जाएगा. तो 6 और 2 पर ये जीरो हो जाएगा तो ये तो डिफाइन नहीं होगा, बट डोमेन के लिए तो हमें इसको डिफाइन करना है. तो ये दोनों पॉइंट नहीं होने चाहिए. तो r में से 2 और 6 को सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज द डोमेन ऑफ दिस गिवन फंक्शन. So we can say that domain of this function equals to r minus 2 comma 6, that is your answer. यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की, find the domain and range of the real function
f डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस वन। तो अब हमें जो एफ एक्स है वो क्या गिवन है, अंडर रूट एक्स माइनस वन। ये हमें एफ एक्स गिवन है, तो इसका डोमेन और रेंज हमें फाइंड करनी है। तो डोमेन के लिए रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। देखो डिफाइन के लिए कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर का होना इट इज नॉट डिफाइंड। जैसे मैं आपसे कहूं कि बच्चों बताओ रूट माइनस वन को मैंने लिखा x, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, माइनस वन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखा कि स्क्वायर जो है किसी भी नंबर का यदि आप स्क्वायर करते हैं तो ये कभी भी माइनस वन नहीं होता। ठीक है कि नेगेटिव तो स्क्वायर कभी वैल्यू देता ही नहीं। हमने तो बचपन से यही सीखा है कि किसी भी नंबर का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर का होना इट इज नॉट डिफाइंड। पर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम, चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो और पूरी डिटेल से बातें करेंगे उस चैप्टर में। बट अभी के लिए आप इतना समझे कि जो x माइनस वन है ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए या मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इक्वल जीरो हो सकता है। ठीक है, तो यदि इस वन को इधर ट्रांसफर कर दे देन इट विल बी x ग्रेटर देन इक्वल वन। तो x की वैल्यू जो है वन के बराबर या वन से बड़ी होनी चाहिए। तो इस फंक्शन के डोमेन के लिए यदि हम बात करें तो डोमेन क्या आ जाएगा, वन टू इनफाइनाइट। दैट इज योर आंसर के वन से इनफाइनाइट तक की वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप देखो यदि इसमें वन पुट करोगे देन इट विल बी वन माइनस वन, क्या जीरो। तो ये जीरो और नेगेटिव रूट के अंदर से नेगेटिव वैल्यू तो कभी आएगी ही नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, x माइनस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल जीरो। ठीक है, तो रेंज क्या आ जाएगी, यदि हम रेंज की बात करें तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन मिनिमम वैल्यू तो इसकी जीरो आ सकती है। जब आपने इसमें वन पुट किया देन वन माइनस वन इक्वल्स टू जीरो हुआ। जीरो का स्क्वायर रूट भी कितना, जीरो। और उसके बाद आप वन से बड़ी नंबर करते जाओगे तो जीरो से बड़ी नंबर आती जाएगी। फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी, जीरो टू इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट पर हम हमेशा क्या लगाते हैं, ओपन इंटरवल लगाते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट जो है एक नॉट डिफाइंड नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, बट एग्जैक्ट वी डोंट नो दैट कितना है। तो रेंज क्या हो जाएगी इस फंक्शन की, जीरो टू इनफाइनाइट। हम क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स ओड एक्स माइनस वन। मॉडुलस फंक्शन के बारे में भी हमने देखा। तो जो टाइप ऑफ फंक्शंस हमने कराए हैं वो यदि आपने नहीं देखे तो एक बार आप उनको देखें। वो बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उनसे आप बहुत कुछ सीखेंगे और आपके खूब काम आएंगे। तो यदि आपने नहीं देखा है वीडियो तो एक बार देखें, फंक्शन का पहला ही वीडियो है। तो उसके बाद आपको चीजें और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। यदि हम बात करें एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस वन की, मोड एक्स जो होता है उसका डोमेन तो क्या होता है, रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, सारे एक्स की कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, सारी वैल्यूज जो है ये डिफाइन है। बट यदि हम रेंज की बात करें तो रेंज आप जब इसमें वन पुट करते हो तो ये वन माइनस वन कितना, जीरो। और वी नो दैट मोड जो होगा नेगेटिव नंबर नहीं देता आउटपुट में। हमेशा चाहे आप इसमें एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, यदि ये अंदर नेगेटिव बन रहा है तो वो भी मोड क्या कर देगा, पॉजिटिव बनाकर भेजेगा। तो मतलब इसकी जो रेंज है वो हो जाएगी जीरो टू इनफाइनाइट। या फिर जैसे आप ऐसा भी इसको समझ सकते हैं कि इसको डिफाइन यदि हम करें तो मतलब ये कौन सी वैल्यू पर चेंज हो रहा है फंक्शन, वन पे एक्स की वैल्यू वन पुट करोगे तो वन माइनस वन जीरो, जीरो से वैल्यू दे रहा है जीरो, जीरो पुट करोगे तो सॉरी वन पुट करोगे तो वन से बड़ा नंबर पे पॉजिटिव और वन से छोटे नंबर पर नेगेटिव। तो देखें x लेस देन वन और x ग्रेटर देन इक्वल वन। यदि लेस देन वन है तो इसमें हमें माइनस लगाना पड़ेगा, या हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू वन माइनस एक्स। और यदि x ग्रेटर देन इक्वल वन है तो इट विल बी x माइनस वन। मोड की फंक्शन भी यही है, मोड फंक्शन की डेफिनेशन भी यही है, मोड x इक्वल्स टू माइनस एक्स इफ x लेस देन जीरो।
एंड प्लस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। तो वहां से आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे आपको नेक्स्ट क्लासों में ऐसे बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। चलो फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की। f इक्वल्स टू एक्स कोमा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब एफ एक्स जो है वो आपके पास है भाई, f में इनपुट x दिया तो आउटपुट आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बी ए फंक्शन फ्रॉम r इंटू आर, डिटरमाइन द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की रेंज आपको फाइंड करनी है। देखो रेंज कैसे हम फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन की, तो हम उसको लिखते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। इसको मैंने y लिखा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको उधर ट्रांसफर करा दिया, देन इट विल बी y मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई कराओगे तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, देन y विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। यदि हम यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले, देन y इक्वल्स टू कॉमन एक्स स्क्वायर, देन इट विल बी 1 माइनस वाई। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई डिवाइड बाई 1 माइनस वाई। और यदि स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट y डिवाइड बाई 1 माइनस वाई। ये वैल्यू हुई देखो हमारे पास। ठीक है, अब हम इसमें हमें भाई एफ एक्स इक्वल्स टू वाई लिखा, तो हमें रेंज पता करनी, मतलब y की वैल्यू फाइंड करनी। y के लिए डिफाइन होने के लिए देखो ये क्या जरूरी है, y डिवाइड बाई 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल 0, यदि मैं इस को ऐसे लिखूं माइनस और यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं, देन इट विल बी y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0। और इस पूरी इनइक्वालिटी को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई। तो कोई भी इनइक्वालिटी है, जैसे मान लो हम जानते हैं कि 5 जो है वो बड़ा होता है किससे, 5 इज ग्रेटर देन 2। बट यदि हम दोनों तरफ माइनस ले ले, -5 और ये -2, तो अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, -2। किसी भी इनइक्वालिटी को हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। उसको यदि हमने लिखा y डिवाइड बाई y माइनस 1 लेस देन इक्वल क्या लिख देंगे, 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल 1 होनी चाहिए। तो अब इसको यदि हम सोल्व करें तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखो यहाँ से तो y 0 दे रहा है और यहाँ से y क्या दे रहा है, 1। तो हम नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। देखो ये नंबर लाइन क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट वाली लाइन को ही क्या कह देते हैं, नंबर लाइन कह देते हैं। तो ये तो 0 है और ये 1 है। इसमें हम इनका साइन चेक करते हैं। जैसे 1 से बड़ा हमने कोई नंबर ले लिया, जैसे मान लो मैंने 2 ले लिया, 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव, इक्वल में ये हमेशा वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव देगा। और हमने 0 और 1 के बीच में कोई नंबर ले लिया, जैसे 1/2 ले लिया, 0.5, दिस इज 0.5। और 0.5 माइनस 1, आधे में से एक घटाओगे तो माइनस का आधा बचेगा, माइनस और ऊपर क्या है प्लस, प्लस को माइनस से डिवाइड कराओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और यदि 0 से छोटा नंबर ले लिया, जैसे मैंने -2 ले लिया, -2 -2 -1 कितना, -3, नेगेटिव डिवाइड बाई नेगेटिव इट इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये हुआ। तो अब इसके लिए आपको कौन सा लेना है, इंटरवल लेस देन इक्वल 0 वाला लेना है, कि जिसमें नेगेटिव हो। लेस देन इक्वल 0 मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव कौन से इंटरवल में है, केवल इस इंटरवल में है। तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 to 1, ये y की वैल्यू होनी चाहिए। बट यदि हम देखें, यदि इसमें 1 पुट कर दे y की जगह, तो डिनोमिनेटर 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0। और डिनोमिनेटर तो 0 होना नहीं चाहिए, बट y इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो y की वैल्यू जो होगी वो आपके पास क्या होगी, 0 to 1, 1 पे क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे, 1 इंक्लूड नहीं होगा। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, 0 to 1, दैट इज योर आंसर।
यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, लेट एफ एंड जी डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर रेस्पेक्टिवली बाय एफ एक्स इक्वल्स टू, एफ एक्स तो आपको क्या गिवन है, एक्स प्लस वन, एंड जी एक्स आपको क्या गिवन है, 2x minus 3. Find f plus g, f minus g and f by g. ये आपको फाइंड करना है कि f plus g फाइंड करना है, f minus g फाइंड करना है एंड f by g फाइंड करना है. We know that f plus g x equals to fx plus gx. ये किसके बराबर होता है, fx plus gx के बराबर होता है. तो देखो f plus g x इक्वल्स टू एफ एक्स, तो क्या है आपके पास x प्लस वन, और जी एक्स क्या है आपके पास 2x माइनस थ्री. यदि हम दोनों को ऐड करते हैं तो f प्लस जी इक्वल्स टू 2x और x कितना 3x, 1 माइनस थ्री कितना -2. दैट इज योर आंसर f प्लस जी. एंड यदि फाइंड करना होता f माइनस जी, तो f माइनस जी x, वी नो दैट एफ एक्स माइनस जी एक्स ऐसा होता है. तो एफ माइनस जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स आपके पास है एक्स प्लस वन माइनस जी एक्स आपके पास है 2x माइनस थ्री. तो एफ माइनस जी इंटू एक्स इक्वल्स टू, ये क्या देगा देखो, एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री, या फिर एफ माइनस जी एक्स इक्वल्स टू x माइनस टू एक्स, तो कितना आया माइनस का x, और वन प्लस थ्री कितना आया +4. दैट इज योर आंसर f माइनस जी इंटू एक्स. एंड f बाई g, if we talking about f by g x, then it will be equals to fx divided by gx. तो f by g x equals to, ये आपके पास क्या आ जाएगा, fx तो आपके पास है x प्लस वन, और gx आपके पास है 2x माइनस थ्री. दैट इज योर आंसर. यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की, तो नंबर 8 आपको क्या कह रहा है, लेट f जो है वो डिफाइन है कैसे, गिवन है हमें 1 1 2 3 0 2 -1 -1 to -3. ये फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जेड से जेड में डिफाइन एक फंक्शन है. इस टाइप का फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी. फॉर सम इंटीजर्स ए एंड बी डिटरमाइन ए एंड बी. ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि यदि वन इनपुट दिया तो हमें वन आउटपुट मिला, यदि हमने टू इनपुट दिया तो हमें थ्री आउटपुट मिला, यदि हमें हमने जीरो इनपुट दिया तो हमने -1 जो है वो आउटपुट मिला. तो कोई भी दो वैल्यू को पुट करके, दो वेरिएबल है तो वैल्यू पता कर लो. तो जैसे मैं इसमें वन पुट करता हूँ f1, तो इसका मतलब a मल्टीप्लाई वन प्लस बी. f1 की वैल्यू आपको क्या बता रहा है, वन. तो ये तो वन इक्वल्स टू a प्लस बी. दिस इज इक्वेशन नंबर वन. फिर टू पुट करके थ्री आउटपुट में मिल जाएगा. बट यदि हम यहाँ देखें जीरो पुट करते, यदि हम x की जगह जीरो पुट करें f0, तो ये कितना है -1 है. तो x की जगह हम यदि जीरो पुट करते हैं इसमें, a मल्टीप्लाई जीरो प्लस b इक्वल्स टू -1. ये तो जीरो हुआ, तो b की वैल्यू क्या है आपके पास -1. b की वैल्यू आ गई हमारे पास -1, और ये इक्वेशन वन में पुट कर दो. पुट इन इक्वेशन वन एंड इट विल बी वन इक्वल्स टू ए -1, वन को उधर ट्रांसफर कर दिया, वन प्लस वन इक्वल्स टू ए. सो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2. ए और बी की दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, एंड एफ एक्स इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स, 2x माइनस वन. दैट इज योर आंसर. द फंक्शन विल बी 2x माइनस वन. यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, let R be a relation from n to n defined by R equals to
a comma b such that a comma b belongs to n and a equals to b square आर द फॉलोइंग ट्रू। कौन सा ट्रू है? तो फर्स्ट के लिए यदि हम बात करें, सबसे पहले क्या कह रहा है, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 to इनफाइनाइट तक जो कंप्लीट नंबर होते हैं दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो देखो, यदि हम बात करें ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर की, का मतलब हमने क्या समझा, ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर। क्या सभी नेचुरल नंबर खुद खुद के स्क्वायर के बराबर होता है क्या? नहीं 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 नहीं। जैसे ए इक्वल्स टू में 2 पुट करूं, देन 2 इक्वल्स टू का स्क्वायर, वी नो दैट बोथ आर नॉट इक्वल, दिस इज 2 एंड दिस इज 4, तो ये इक्वल नहीं, सो वी कैन से दैट a comma a not belongs to R for all a belongs to नेचुरल नंबर। सभी नेचुरल नंबर के लिए ये डिफाइन नहीं है। लेकिन यदि हम सेकंड की बात करें कि a कोमा b बिलोंग्स टू R, लेकिन यदि हम बात कर लेते हैं, पेन ले लेते हैं, चलो ये वाला ले लेते हैं। सेकंड की यदि हम बात करें कि से हमने यहाँ देखा 2 2 का स्क्वायर कितना आया 4, ये बिलोंग्स टू R। 2 ये ए 4 और ये 2, ये बिलोंग्स टू आर। तो 4 इक्वल्स टू का स्क्वायर, हाँ 4 का और 2 के स्क्वायर का मतलब 4 का 2 से रिलेशन है, ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना। बट इफ इट टॉकिंग अबाउट 2 कोमा 4 बिलोंग्स टू आर के लिए 2 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, तो ये 16 और ये 2 ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसके लिए भी क्या होगा कि if A comma B belongs to R, then B comma A not belongs to R for all A comma B belongs to n नेचुरल नंबर के लिए। क्योंकि ये एग्जांपल लेकर हमने देखा कि 4 का 2 से रिलेशन है लेकिन 2 का 4 से रिलेशन नहीं है, तो सभी नेचुरल नंबर के लिए इसको भी ये सेटिस्फाई नहीं करता। यदि हम बात करें थर्ड की, थर्ड क्या कह रहा है कि यदि a कोमा b बिलोंग्स टू r और b कोमा c आल्सो बिलोंग्स टू r, देन a कोमा c भी r का एलिमेंट है। जैसे हमने लिखा, पहले हमने लिया 16 और 4, इसकी हम बात करते हैं बिलोंग्स टू r के लिए, तो 16 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, हाँ बिल्कुल सही बात है कि 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होता है। और यदि हम फिर बात करें 4 और 2 की बिलोंग्स टू आर के लिए, यदि हम जानते हैं 4 इक्वल्स टू 2 का, पर जो रिलेशन हमें गिवन है इसी के अकॉर्डिंग इसी में वैल्यू पुट करनी है आपको, ठीक है। तो ये 4 इक्वल्स टू 4, 4 कोमा 2 आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो देखो a कोमा b बिलोंग्स टू आर, b कोमा c बिलोंग्स टू आर, बट इफ इट टॉकिंग अबाउट a कोमा c मतलब 16 और 2, 4 taking 16 comma 2 to R, it means 16 equals to 2 का square. तो 2 का square we know that 4. 16 is not equals to 4. So uh, if A comma B belongs to R and B comma C also belongs to R, then A comma C नॉट बिलोंग्स टू आर, ये कोई जरूरी नहीं है सभी रियल नंबर, सभी नेचुरल नंबर के लिए। तो तीनों ही जो है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तीनों ही क्या है, फॉल्स है। ये हमने इसको प्रूव कर दिया। देखो फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, हमारे पास 1 2 3 4 एंड बी इक्वल्स टू गिवन 1 5 9 11 or 16. This is the set B. A to B में define
एक फंक्शन एफ जो है वो है हमारे पास 1,5, 2,9, 3,1, 4,5 and 2,11. This is the function f. Are the following true? तो कौन सा ट्रू है? f is a relation from a to b. तो रिलेशन क्या होता है? यदि कोई रिलेशन a क्रॉस b का सबसेट हो देन इट इज कॉल्ड रिलेशन। मतलब कि रिलेशन का मतलब कि फर्स्ट जो एलिमेंट है ये इसका वो तो सेट ए से बिलोंग करना चाहिए और सेकंड जो एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, तो मतलब हाँ सेट ए से बिलोंग कर रहा है। और सेकंड एलिमेंट जो है वो बी से बिलोंग करना चाहिए। 5 है, 9 है, 1 भी है, 5 भी है और 11 भी है। ठीक है, तो क्या कह देंगे? हाँ बिल्कुल ये ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। तो वी कैन से दैट दिस इज ए रिलेशन। एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में ये एक रिलेशन है। और यदि हम सेकंड की बात करें, f इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो सेकंड के लिए यदि हम देखें f हमें क्या गिवन है? 1,5, 2,9, 3,1, 4,5 and 2,11. And we know that for function all element of set A have unique image in set B, then it is called a function. इस सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सभी की यूनिक इमेज हो। यहाँ पे देखो 2 की इमेज है 9 और 2 की इमेज है 11। एक एलिमेंट की दो डिफरेंट डिफरेंट इमेज, देन इट इज नॉट ए फंक्शन। वी कैन से दैट एलिमेंट 2 हैव डिफरेंट इमेज, एलिमेंट to have two different images and it is not a function। अब ये एक फंक्शन नहीं होगा। फिर यदि हम बात करें तो नंबर 11 की, 11 क्या कह रहा है? लेट एफ बी ए सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। जेड क्या है? इंटीजर नंबर। इंटीजर कौन से होते हैं? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच जितने भी कंप्लीट नंबर है दैट इज कॉल्ड इंटीजर नंबर। और एफ जो है वो आपको डिफाइन किया रहा है ए कोमा बी, ए मल्टीप्लाई बी कोमा ए प्लस बी, सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर। तब आपको इनपुट तो ए बी देना है और आउटपुट आपको क्या मिलेगा? ए प्लस बी जो है वो आपको आउटपुट मिलेगा। और ए कोमा बी जो है वो जेड होना चाहिए, मतलब ए और बी जो है वो इंटीजर नंबर होना चाहिए। इज ए फंक्शन, जस्टिफाई योर आंसर। ये एक फंक्शन है क्या? देखो यदि मैं a बराबर ले लूं 0 और b बराबर ले लूं मैं 2, तो a इंटू बी तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 मल्टीप्लाई 2 कितना? 0। और a प्लस बी कितना आ जाएगा? 0 प्लस 2 इक्वल्स टू, तो मतलब जो 0,2 है ये बिलोंग्स टू f हुआ। ये f का एक एलिमेंट हुआ। हमने a की जगह 0 ले लिया और b की जगह 2 ले लिया। और यदि मैं मान लू फिर से a की जगह मैं 0 ले लेता हूँ, b इक्वल्स टू 4 ले लेता हूँ, तब देखो a मल्टीप्लाई b की यदि हम बात करें 0 मल्टीप्लाई 4 दिस इज 0। और यदि हम बात करें a प्लस b की 0 प्लस 4 इक्वल्स टू 4, तो अब ये एलिमेंट क्या हुआ? 0,4 ऑल्सो बिलोंग्स टू f। तो 0 एलिमेंट की इमेज 2 भी है और 0 एलिमेंट की इमेज 4 भी है। एक एलिमेंट बट इमेज दो डिफरेंट डिफरेंट, देन क्या ये फंक्शन है? नहीं नहीं। क्यों? से एक एलिमेंट की यदि दो डिफरेंट डिफरेंट इमेज हो देन वी नो दैट वेरी वेल नॉट ए फंक्शन। इट इज नॉट ए फंक्शन, ये एक फंक्शन
नहीं है। दैट इज योर आंसर। फिर यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लेट a इक्वल्स टू, लेट a जो है वो हमें गिवन है 9, 10, 11, 12 एंड 13 एंड लेट f जो है वो डिफाइन है a to n, n मींस नेचुरल नंबर। वी डिफाइन fn किस तरह से डिफाइन है, fn इक्वल्स टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, फाइंड द रेंज ऑफ f। तो मतलब जो डिफाइन कैसे है, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, n तो इसमें से इनपुट देना है और उसको प्राइम फैक्टराइज करना है और आउटपुट में क्या मिलेगा, उन दोनों में या जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उसमें देखना है हाईएस्ट बड़े वाला कौन सा है, वो आपका आउटपुट है। ऐसे हम सबसे पहले बात करें F9 की, तो 9 के प्राइम फैक्टर करते हैं हम, क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3। we know that 3 multiply 3 equals to 9 और 3 से छोटा या बड़ा और कोई फैक्टर होगा नहीं 9 का, तो जो आउटपुट आपको मिलेगा वो मिलेगा 3। दोनों में से आपको बड़ा नंबर लेना है, ठीक है। यदि हम बात करें नेक्स्ट F10 की, 10 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5। अब दोनों प्राइम फैक्टर है तो इसमें हाईएस्ट कौन सा है, 5, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। देखो फिर नेक्स्ट यदि हम बात करें F11, 11 के प्राइम फैक्टर 1 इंटू 11, ठीक है। 11 को और तो कैसे हम तोड़ नहीं सकते, तो इन दोनों में यदि हम देखें द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 1 और 11 में हाईएस्ट कौन सा है, 11। दिस इज आउटपुट ऑफ 11 एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज 12। तो we want to find out the prime factor of 12, then it will be 2 multiply 2 multiply 3। देखो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो अब इनमें देखो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 3, तो आउटपुट ऑफ F12 इज इक्वल्स टू 3। बट नेक्स्ट 13 है, तो F13 की यदि हम बात करें तो इसको हम क्या लिखे, 1 मल्टीप्लाई 13, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना, 13, ठीक है। ये हमें आउटपुट मिल रहा है, ये रेंज आउटपुट को ही तो क्या कह देते हैं हम, रेंज कह देते हैं। तो द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इक्वल्स टू 3, 5, 11। 3 को हम पहले लिख चुके हैं, बट वी नो दैट वेरी वेल, एक एलिमेंट को सेट में दो बार नहीं लिखा जाता। एंड 13 दैट इज रेंज ऑफ फंक्शन। के साथ आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई। कैसा आपको समझ में आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।